हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक कलेक्टिव टाइमलेस लव रीडिंग लेके आया हूँ। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप पे कौन से सिचुएशंस आ रहा है, आप कौन से सिचुएशन से गुजर रहे हो और प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है। सो ओवरऑल ये आपके इमीडिएट फ्यूचर, इमीडिएट पास्ट एंड इमीडिएट प्रेजेंट के सिचुएशंस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, सो स्कैमर से बचिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को एंड ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते। मैं पहले देख लेता हूँ कि पास्ट के सिचुएशंस कैसा था, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्यूटिव साइन भी बोलूँगा। अगर जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे आपके साथ वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लेट्स सी, मेरे व्यूवर्स के पास्ट के सिचुएशंस बता दीजिए। मेरे व्यूअर्स के पास्ट के सिचुएशंस बता दीजिए। मेरे व्यूअर्स के पास्ट के सिचुएशंस बता दीजिए। मेरे व्यूअर्स के देखिए, यहाँ पे था हिडन, एक मैसेज आ रहा है। उसके बाद आता है कार्मिक पार्टनर एंड देन उसके बाद मेडिटेशंस। तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा किसी पर्सन के लिए आप लोग रो रहे हो। यहाँ पे पर्सन का प्लेस पता चल रहा है। कानपुर आ रहा है, लुधियाना आ रहा है, पंजाब आ रहा है, कनाडा आ रहा है, एट द सेम टाइम दिल्ली आ रहा है, एट द सेम टाइम मेरे को लग रहा है कि कोल्हापुर, एंड एट द सेम टाइम मेरे को लग रहा है कि पटना, मुंबई। आई थिंक दीज काइंड ऑफ प्लेस मेरे को आ रहा है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लेस सबके साथ मैच करे। साथ ही साथ मेरे को लग रहा है कि हर्ष, कार्तिक, प्रिया, राम, संतोष, सनम, श्री, समथिंग SHD, सिद्धार्थ, अर्नब, काइंड ऑफ लाइक सौरभ। आई थिंक दीज नंबर्स लाइक CDL, ऐसे कुछ नंबर्स, ऐसे कुछ अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। नंबर्स का बात बोलूँ तो नंबर 8, नंबर 7, नंबर 5, 15, 17, आई थिंक 21। कुछ ऐसा चल रहा है कि एक पर्सन को आप भूल नहीं पा रहे हो, या फिर किसी पर्सन से छुटकारा पाना चाहते हो, बट बार बार ये पर्सन आपको तंग कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई तंग कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में बहुत झमेला हो रहा है। पहले तो आपको एक अलग रियलाइजेशन था, बट अभी बहुत कुछ हो रहा है और आपके अंदर ये चेंजेस को आप महसूस कर सकते हो। कि आप भी फील कर सकते हो कि आप कंस्टेंटली किसी के साथ झगड़ा कर रहे हो, बट उसके सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि आप तंग आ चुके हो कोई कनेक्शन से। और वो कनेक्शंस में मैं देख सकता हूँ कि एक हिडन प्यार अभी तक जिंदा है। शायद आपको लग रहा था कि सब खत्म। सो आई थिंक अब कोई पर्सन नहीं चाहते हैं आप छोड़ दो उन्हें। सो पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था आपको, अभी ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो इसीलिए मेडिटेशंस। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे होंगे आप लोग जो लोग मेडिटेट करके हील कर रहे हो खुद को। कंस्टेंट चैंटिंग, कंस्टेंट हीलिंग, या फिर रिसेंटली कोई टैरो रीडिंग मिला है आपको। आई थिंक कार्मिक पार्टनर के डर, अभी तक आप उस डर को हटा नहीं पाए हो। तो हो सकता है कि एक ब्रेकअप के फेज से गुजर रहे हो एंड धीरे धीरे एक हिडन क्रश के तरफ आ रहे हो। ऐसा भी किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ। या फिर ऐसा हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट पार्टनर धीरे धीरे आपके करीब आ रहे हैं और मेडिटेशंस के थ्रू आप दोनों एक दूसरे को समझ पा रहे हो। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग एक कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो। ये आपसे बड़े हैं एज में, और ये बहुत मैनिपुलेटिव है। और ऐसा हो सकता है कि आप नहीं चाहते हो इसको छोड़ना, क्योंकि ये आपको बहुत मदद किए हैं, बट लव एंड केमिस्ट्री वाइज ये हमेशा आपको कंट्रोल किए हैं। तो मैं ये पर्सन को खराब नहीं बोल सकता हूँ, बट बहुत रूड है, बट दिल का साफ है, बहुत मदद की है आपको, मैं देख सकता हूँ। बट आपको प्यार है, बट आप ये इसको शो नहीं कर रहे हो बिकॉज आप बहुत गुस्से में हो, तंग आ चुके हो इस पर्सन से। बट आपको काइंड ऑफ पता है कि बुरा आपको ज़्यादा लगेगा या फिर लगेगी। सो इस पर्सन से पहले आप छुटकारा पाना चाहते थे, आप डिसाइड कर लिए थे कि आप ब्रेकअप करेंगे, बट अचानक
कुछ चेंजेस महसूस कर रहे हो सकता है ये पर्सन वापस आ रहे हैं या फिर रिलेशनशिप अचानक सुधर जा रहे हैं, ऐसा सीन हो रहा है। प्रेजेंट सिचुएशंस देखना पड़ेगा, ये तो पास्ट का था। मेरे व्यूअर्स के प्रेजेंट सिचुएशंस, यस, वन साइडेड लव। तो आई थिंक बात करना ही बंद कर दिए हो या फिर जो है उसको मान लिए हो। प्रेजेंट सिचुएशंस में वन साइडेड लव, मैं देख सकता हूँ सीक्रेट क्रश के बारे में ये बात हो रहा है। और ऐसा पास जिस पर्सन के पास आप नहीं जा पाओगे बट उस पर्सन अभी तक आपके साथ ही है। आई थिंक इस पर्सन को आप रिलीज किए हो, फॉरगिव किए हो और इस रिलेशनशिप को आप टैग दे रहे हो वन साइडेड लव। अपने से बहुत सारे लोगों को ऐसे भी हो सकता है कि एक वन साइडेड लव को आप छोड़ रहे हो और दूसरे पर्सन के साथ मूव कर रहे हो। यस, यूनियन, यस, कोई वन साइडेड लव को छोड़ के दूसरे पर्सन के पास आ रहे हो। यूनियन तो हो रहा है, ये सीक्रेट क्रश नए पर्सन के साथ हो रहा है या फिर यस फ्लर्ट। सो मैं देख सकता हूँ कि वन साइडेड किसी पर्सन को प्यार किए थे आप, उसको छोड़ के अब एक नए पर्सन के साथ यूनाइटेड हो रहे हो। आई थिंक कार्मिक के बाद अभी आपका सोलमेट मिल रहा है, किसी पर्सन के साथ बात चल रहा है प्रेजेंट सिचुएशंस में। मैं ये भी बोल सकता हूँ अभी मेरे को लग रहा है राजू, मेरे को लग रहा है शशिकांत आ रहा है मेरे से, श्रीकांत आ रहा है, श्री एट द सेम टाइम विक्रम आ रहा है, राहुल आ रहा है, पूनम आ रहा है, प्रीति आ रहा है, आरती आ रहा है, पूजा आ रहा है, लक्ष्मी आ रहा है, GLAPTO ऐसे UL काइंड ऑफ आ रहा है। आई थिंक ये पर्सन के नाम बहुत यूनिक है, बहुत कैरिस्मेटिक पर्सन है। हर टाइप के डिस्कशंस हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, बट कहीं ना कहीं दोनों का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ब्रेकअप के टॉपिक से। आई थिंक हार्ट ब्रेक आप दोनों को एक साथ करा रहे हैं। आई थिंक किसी पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो बट अभी तक मन है पास पर्सन के ऊपर, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप रिसेंटली ज्वाइन किए हो डेटिंग वेबसाइट बट मन है कि पास पर्सन वापस आए। सो फ्लर्ट कर रहे हो बट वन साइडेड लव को लेके फ्लर्ट कर रहे हो। यूनियन की उम्मीद है बट अभी तक पास पर्सन को भूल नहीं पाए हो। बहुत कोशिश कर रहे हो पास पर्सन को भूलने के लिए बट जो भी कन्वर्सेशंस आप कर रहे हो ये हो सकता है एकदम नए लोग हैं। लेट्स सी फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर में क्या आ रहा है। ओके, पेशेंस। सो आई थिंक आप लोग वेट करोगे, किसी रिलेशनशिप को सेकेंड चांस दे रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि आपने रिलेशनशिप को लास्ट टाइम एक चांस दे रहे हो। दूर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को सेव कर रहे हो आप लोग विद द पेशेंस। आई थिंक खुद को रोक ले रहे हो। सोच लिए थे कि फाइनली कट ऑफ कर देंगे किसी पर्सन को, खुद को रोक लिए हो, या फिर पेशेंसली किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, या फिर किसी पर्सन आपको समझा रहा है कुछ, उसको आप सुन रहे हो और मान जा रहे हो। आई थिंक ये कन्फ्लिक्ट्स को एंड करने के लिए आप कर रहे हो। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो सकता है। ये पर्सन मैं देख सकता हूँ न्यू साउथ वेल्स, कनाडा, ऑन्टेरियो, लॉस एंजल्स, एम्स्टर्डम काइंड ऑफ थिंग्स, या फिर हैदराबाद, बेंगलोर, या फिर अहमदाबाद, मुंबई काइंड ऑफ ऐसे नेम आ रहा है, कोलकाता। आई थिंक मोस्टली ओडिशा। आई थिंक जहाँ पे सी है, सी बीच है, ओके। या फिर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा समुंदर पसंद है। ओके, ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। आई थिंक आपको पता है कि ये पर्सन आपको प्यार करता है बट कहीं ना कहीं इस पर्सन बहुत इमेच्योर है, तो इसीलिए आप रिस्क नहीं ले रहे हो। सो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपको बोला है कि हाँ ये बाद में शादी के लिए आएंगे, बट कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस बोल रहे हैं कि ही इज और शी इज नॉट रेडी। ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन को अभी हाँ और ना नहीं बोल रहे हो क्योंकि आप रेडी नहीं हो, क्योंकि आपको अभी तक पास्ट का वो फीलिंग्स आ रहा है कि कोई उम्मीद आ रहा है कि नहीं एक बार मैं वेट कर लूँ, या फिर किसी पर्सन को अप्रोच कर रहे हो, वो पर्सन आपको अभी कुछ नहीं बोल रहे, तो उस पर्सन के लिए आप काइंड ऑफ वेट कर रहे हो। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वेटिंग गेम चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन को आपको रिसेंटली पसंद आया था
शायद वो पर्सन रेडी नहीं है, ये पर्सन आपको पता चल जा रहा है। आई थिंक आप गेस कर रहे हो कि किसी पर्सन के पास आप जा रहे हो और ऑलरेडी आपको पता चल गया है, या फिर कोई रिश्ता आया था, उस पर्सन के बातों से ही आपको पता चल रहा है कि ये आपके पास, ये आपके बारे में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। आई थिंक आपका ये जो इंट्यूशन है यही सच होगा। आई थिंक आप लोग किसी पर्सन के बारे में गेस कर रहे हो कि वो उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है आपके ऊपर। आई थिंक ये पर्सन आर हो सकता है, एन हो सकता है, जे हो सकता है, ओ हो सकता है, वी हो सकता है, विनीत आ रहा है, नवीन आ रहा है, नवनीत आ रहा है, रीता आ रहा है, रूपा आ रहा है, लियम आ रहा है। आई काइंड ऑफ फील लाइक दिस पर्सन हैज़ ऑल्सो अ बिग नेम, लाइक अ बिग नेम। टैटू, ये पर्सन का कोई पर्टिकुलर टैटू है, शिव जी का हो सकता है, त्रिशूल का हो सकता है, समथिंग लाइक स्पिरिचुअल टैटू ये पर्सन के पास है और ये पर्सन रेडी नहीं है। ये आर्मी में रह सकता है, इसका एंगर इशू हो सकता है, मांगलिक हो सकता है ये पर्सन। और एट द सेम टाइम मैं ये भी देख सकता हूँ कि हाथ में कड़ा है या फिर क्रिस्टल्स है, कुछ भी है। अट्रैक्शंस एंड ट्रस्ट एंड आंसर्स अराइविंग। ओके, नाउ कहानी में ट्विस्ट, ट्रस्ट, अट्रैक्शंस एंड आंसर्स अराइविंग। आई थिंक आप एक पर्सन को कन्विंस कर रहे थे या फिर कोई पर्सन आपको कन्विंस कर रहे थे। शायद इस कनेक्शंस के बीच में अट्रैक्शंस था बट ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, या फिर शक कर रहे थे, या फिर आपके खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। आई थिंक ट्रस्ट वापस आ रहा है और जो क्वेश्चंस का आंसर्स आप ढूंढ रहे थे, या फिर अगर आप साइन मांग रहे थे कि आपको इसी पर्सन के साथ जाना है या फिर आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप ही क्या आपके अल्टीमेट रिलेशनशिप है, तो यस, ये आपके साइन है। आई थिंक एक पर्सन को जब आप अप्रोच किए थे शायद वो रेडी नहीं था या फिर आप नहीं रेडी थे। इमीडिएट फ्यूचर में कोई पर्सन रेडी हो जा रहा है और वो आपके लिए अपना अट्रैक्शन शो करेंगे और वो आपको अपना आंसर्स दे देंगे और ये आंसर्स पॉजिटिव ही होगा। मेरे ख्याल से ये मैरिज प्रपोजल्स तक हो सकता है। लेट्स सी, एक लास्ट कार्ड शफल कर लेता हूँ। क्या ये सिचुएशंस में मैरिज इन्वॉल्व है किसी किसी के लिए? क्या मैरिज, जेंडर रोल्स, आई थिंक ये सिचुएशंस में जेंडर रोल्स होगा। ऐसा होता है ना, कई कबार बोलता है कि लड़की क्यों हो आगे जाएंगे, लड़का आगे जाएंगे, या फिर कोई अगर ऐसा बोल रहा है कि मैं क्यों आगे जाऊं, मैं तो लड़का हूं। जेंडर रोल प्ले कर रहा है कोई। इसीलिए ये कनेक्शंस को मैं देख रहा हूँ कि बहुत स्टेबल कनेक्शंस है। बट ये पर्सन शायद आपके साथ पास्ट लाइफ में भी मिले थे, तो कोई पर्सन आपको छोड़ के नहीं जा रहा है, ये पर्सन फाइनली लौट के आ रहा है। हो सकता है कि ये मुंह पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा हो सकता है ये लड़की है इसीलिए, फिर लड़का है इसीलिए। यहाँ पे जेंडर रोल बहुत ज़्यादा प्ले हो रहा है। बट यकीन मानिए इस रिलेशनशिप का जो भी प्रॉब्लम चल रहा था ये सॉल्व हो जाएगा। आंसर्स आ रहा है बहुत जल्दी, ये पर्सन आपके सामने आके समझा देंगे। यही था इंट्यूटिव रीडिंग। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो आप लोग सिंपली कमेंट करके बोल दीजिएगा डिवाइन रीयूनियन। डिवाइन रीयूनियन मतलब कोई रीयूनियन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, डिवाइन के साथ रीयूनियन के लिए मैं बोल रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट एंड स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगूंगा रीडिंग के लिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।